हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों के सामने मौजूद। और आज हम करेंगे पानीपत जिला, हरियाणा का जो पेट्रोकेमिकल हब जिसे बोलते हैं। पानीपत जिला करने से पहले एक बच्चे का कमेंट था कि हमने एक जो वीडियो बनाई थी विकिपीडिया ऑफ हरियाणा बुक को लेके, हमने सजेस्ट की थी जो नए बच्चे हम सभी को, या फिर जो उस बुक का वेट कर रहे थे लेटेस्ट जो एडिशन के लिए, तो हमने वो बुक रेकमेंड की थी। लेकिन कुछ एक बच्चों के डाउट है कि उसमें क्वेश्चन है कल्याणा दादरी, ये बोला गया उसमें कि ये आपका सबसे दक्षिणी जिला है। कल्याणा गांव जहां पे आपका हिलना पत्थर मिलता है वो आपका अरावली की तलहटी में बसा, अरावली रेंज के हिसाब से उसमें ये चीज मेंशन कर रखी है कि अरावली की तलहटी में बसा कल्याणा गांव दादरी। अदरवाइज इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो आपका में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। एक दूसरा आपका कि हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि में कितने हिस्सों में बांटा गया है, 3 हिस्सों में। इसके अलावा जो जैसे डॉक्टर जसवीर सिंह की जो बुक है ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, उसमें जो 8 हिस्से हैं, जैसे जालोड़ का मैदान, आपका अनकाई दलदल, गिरिपाद मैदान, ये सब तो वो आप देख लेना, कंफ्यूज मत होना। एक आधी चीज प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, तो आप अपने डाउट रख सकते हो। मेनली हरियाणा कितने भौगोलिक हिस्सों में बांटा है, 3 में। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। अब पानीपत जिला, पानीपत उन 5 गांवों में से था जिनको युधिष्ठिर ने मांगा था, हमने आपको बताया था। पानीपत आपका पाणप्रस्थ, सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, आपका बागपत व तालपत। तो पानीपत, इसका जो गठन था 1 नवंबर 1989 को हुआ था। तो चलिए डिटेल में पानीपत जिला पढ़ते हैं। 1268 वर्ग किलोमीटर एरिया रखता है। पानीपत वो जिला है जिसको पहले सोनीपत से अलग करके, मतलब 2 बार ये जिला बना है। एक बार फिर से इसको मिला लिया गया था, फिर 92 में फिर से जोड़ा गया था, लेकिन ऑफिशियल इसका जो गठन माना जाता है 1 नवंबर 1989 को। इसका जो पॉपुलेशन या जनसंख्या 12,05,437 लोग। साक्षरता दर कितना है, 75.94%। हरियाणा का सबसे लंबा पुल बना है पानीपत में, वो आगे करेंगे। इसको क्या नाम दिया गया, और पेट्रोकेमिकल हब, क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है आपकी बावली गांव में। बुनकरों का शहर, एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, बुनकरों का शहर, सिटी ऑफ वीवर्स। पाणिनि ऋषि के कारण भी ये पानीपत नाम पड़ा है, ये मान्यता है, पाणिनि ऋषि के कारण। आपसे पूछ सकते हैं पाणिनि ऋषि के कारण कौन सा हरियाणा का जिला गठन हुआ, आपका पाणिनि ऋषि के कारण पानीपत। अब जैसे ही पानीपत का नाम आता है, इंडिया लेवल पे सभी के मन में एक सवाल आता है कि पानीपत का बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के 3 युद्ध, जो कि इंडिया लेवल पे बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसी के कारण पानीपत को यह भी कहा गया है कि युद्धों का अखाड़ा। हरियाणा में युद्धों का अखाड़ा पूछे तो आप कुरुक्षेत्र मत कर देना, क्योंकि वहां तो सिर्फ महाभारत का युद्ध हुआ था, और यहां 3 बैटल हुए थे, ऐतिहासिक 3 लड़ाइयां। सबसे पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई, जैसे बाबर भारत आया, जो कि चंगेज खां व आपका तैमूर का शासक था। मतलब ये मानते हैं कि जैसे ही बाबर का जिक्र आता है, तैमूर व चंगेज खां ये नाम याद किए जाते हैं कि उसकी नसों में उसी का खून था, मतलब बाबर को उसी का वंशज मानते हैं। चंगेज खां जिसकी कब्र आज तक किसी को नहीं मिली। बाबर ने क्या किया, 15,000 सैनिकों के साथ उसने अटैक कर दिया। किसके साथ उसकी लड़ाई हुई, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर व इब्राहिम लोदी। इसमें जो आपकी बाबरनामा पुस्तक है उसमें बाबर को यह बताया गया है कि वो सिर्फ आपका भारत में सिर्फ कृष्णदेव राय को शक्तिशाली राजा मानता था।
उसी का जिक्र किया है बाबरनामा पुस्तक में। बाबरनामा की जो लैंग्वेज आपकी फारसी। इसने अनुमान लगाया कि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक हैं और इसने 15,000 सैनिकों के साथ अपनी फौज बना के आ गया। लेकिन यहाँ पे जो 1 लाख थी इसमें शिविर प्रबंधन भी थे, अन्य लोग भी थे खाने बनाने वाले। ये बताते हैं कि पानीपत के पहले युद्ध में 1000 हाथी, आपके 30-40 हजार पुरुष। तोपों के प्रयोग व जिहाद के नारे के कारण बाबा ये युद्ध जीता था। तोपों का प्रयोग में माना जाता है। ऐसे सच्ची पूछे कि पानीपत का जो पहला युद्ध था बाबर किस कारण जीता था? तोपों के प्रयोग के कारण। ये युद्ध आपका बाबर जीत जाता है। एचएसएससी हर बार जो चीजें पूछती है, पानीपत के तीनों युद्ध, आपके तराइन की लड़ाई, करनाल की लड़ाई, आपके आलता हुसैन अली, हरियाणा का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वो आपके जो तमिल भाषा थी, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां से आपके 8 से 9 क्वेश्चन हर बार आते हैं 6-7 पॉइंट से बस। तो पानीपत की लड़ाई का 21 अप्रैल 1526, एक शिफ्ट में ये मिलेगा, एक ये मिलेगा आपका किस ईयर में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी जो कि युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था, इब्राहिम लोदी। सो पूछ सकते हैं युद्ध स्थल में कौन सा राजा मारा गया था? इब्राहिम लोदी। जो दूसरा युद्ध हुआ था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1556, बाबर के वंशज ने अकबर व हेमचंद्र विक्रमादित्य जो कि अंतिम हिंदू राजा था, उसको क्या कहते थे? हेमू। मेनली ये कहां से था? राजस्थान से, लेकिन इसका संबंध हरियाणा में कहां था? इसका परिवार शिफ्ट हो गया था आपका रेवाड़ी, नमक व्यापारी था ये। अकबर ने ये युद्ध खुद नहीं लड़ा था, बैरम खां व खान जमन। अकबर को युद्ध से 5 किलोमीटर दूर रखा गया था 5000 गार्ड्स के साथ, और लोग कहते हैं अकबर जीत गया था। आपका हेमू था, उसने 22 युद्ध लड़े थे आज तक, मतलब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत सारे उसने जीते थे। अकबर ये युद्ध उसके बाद लड़ता जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं की डेथ पूछ सकता है इंडिया जीके में आपकी 24 जनवरी 1556। उसके बाद उसका 14 फरवरी को राज्याभिषेक होता है। तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक नहीं पूछा एसएससी में, लेकिन पूछ सकती है। 1556 तक मुगल साम्राज्य सिर्फ काबुल, आपका दिल्ली व कंधार तक सीमित था। उसके बाद जैसे अकबर का टाइम पीरियड आया पूरे भारतवर्ष में फैल गया था। एमू क्यों आ रहा? एमू जीत रहा था पूरा युद्ध, लेकिन उसकी आंख में जैसे तीर लगा तो उसकी सेना में हड़कंप मच गया। वो फिर भी लड़ रहा था, लेकिन फिर सेना में हड़कंप मचने के कारण वो ये युद्ध हार गया। हेमू के बारे में अगर हम जाने तो 1545 से लेकर 53 तक वो शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह का सलाहकार था। इस्लाम शाह कौन था? शेर शाह का बेटा, शेर शाह सूरी। कब से कब तक? 1545 से 1553 तक। उसके बाद 1553 से 56 तक ये उसका प्रधानमंत्री था, और उसने उसकी सेना के 22 प्रमुख युद्ध खुद जीते थे। ये अंतिम हिंदू राजा था हेमू, अंतिम हिंदू राजा इंडिया लेवल पे। इसका जन्म हुआ था 1501 में मच्छेरी गांव आपका अलवर, मच्छेरी गांव अलवर।
1501 में। लेकिन इसका पूरा परिवार कहाँ शिफ्ट हो गया था? आपका कुतुबपुर रेवाड़ी में। सो इसका संबंध कहाँ से हो गया? रेवाड़ी से। इसने दिल्ली में तुगलकाबाद 1556 में ही तुगलक नामक जगह पे मुगलों को बुरी तरह से हराया था और वहां इसने जीत के अपना राज्याभिषेक करवाया। वह 14वें विक्रमादित्य की इसने उपाधि धारण की। सो कौन सा विक्रमादित्य? 14वां विक्रमादित्य। वीर विक्रमादित्य का संबंध आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। पांच नवंबर को आपको 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, बल्कि 6 अक्टूबर को इसने मुगलों को हराया था। देख लो, अगर उस टाइम भी हरा देता लेकिन इसकी सेना में हड़कंप मच गया था। अब तीसरा युद्ध देखे हैं आपका, काफी टाइम बाद हुआ था, 14 जनवरी 1761। ये हम इसलिए नहीं रब कर रहे क्योंकि आपको लास्ट में एक बार फिर से इसका रिवीजन करवा देंगे। ये युद्ध किसके बीच हुआ? मराठा साम्राज्य व अहमद शाह अब्दाली। मराठा साम्राज्य व अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की लड़ाई पे सेपरेट वीडियो बनेगी डिटेल में, लेकिन अब हम बस इसका ओवरव्यू कर रहे हैं। 14 जनवरी 1761 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526। 5 नवंबर 1556 का आपका अकबर व हेमू के बीच। तीसरा आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली। और ये बताते हैं कि मराठों को आपकी शरण दी थी जाट राजा जवाहर सिंह ने, जो सदाशिवराव भाऊ थे उनकी पत्नी को। तो पानीपत से 3 क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाएंगे आपसे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, या तो आपकी कंप्लीट ईयर व डेट, या फिर डेट आपकी ईयर आपकी 100%। फिर 1556 में दूसरा, 26, 56, 61, ये याद रखो बस आप। इसके आगे 17, इन दोनों के आगे 15, 1526, 1556 व 1761। पानीपत का टूरिज्म देखते हैं। जैसे जींद का आपका किसके नाम पे है? तीर्थ स्थलों पे। कुरुक्षेत्र का तीर्थ स्थलों पे। इसी तरह यहाँ पे ऐतिहासिक लड़ाई हुई है तो पर्यटन केंद्र आपके किस नाम से मिलेंगे? पानीपत संग्रहालय, जिसमें आपके तीनों युद्धों की आज भी तलवारें वगैरह रखी हुई है, तो पानीपत संग्रहालय आपका। हेमू की समाधि, कई लोग हेमू का मकबरा कहते हैं, लेकिन हेमू की समाधि आपकी पानीपत में है, जो कि आपका सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में लड़ा था अकबर के साथ। एक पानीपत का जो सौदापुर गांव है, सौदापुर गांव, इसकी क्या खास बात है? यहीं पे तो बाबर ने शिविर लगाया था, यहीं पे अकबर ने। तो सौदापुर गांव का संबंध पूछ सकता है पानीपत में। इब्राहिम लोदी की कब्र, इब्राहिम लोदी का मकबरा, ये सारी चीजें आपकी पानीपत में है। काबुली बाग मस्जिद, बाबर ने पहला युद्ध पूछ सकता है, कौन सा युद्ध जीत के बनवाई थी? पहला युद्ध काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनवाई थी, ब्लैक मार्बल से बनी है। कुरान की आयतें छपी हुई हैं इस पे। तो कुरान की आयतें कौन सी मस्जिद पे है? काबुली बाग मस्जिद। अपनी बेगम की याद में बनवाई थी उसने। देवी तालाब आपके मराठों ने बनवाया था, देवी तालाब मंदिर। रानी तालाब आपका जींद था, ये आपका पानीपत में है। काला अम्ब नामक पर्यटन केंद्र है, काला अम्ब, ये कौन सी से संबंधित है? तीसरे युद्ध से। यहाँ पे ये खास बात है कि मराठाओं ने यहाँ पे एक आम का पेड़ था, उसको अपना वो बनाया था कि यहाँ हमें सबको साथ यहीं से शुरुआत करनी है। तो उस टाइम उसके जो डार्क लीव्स थे, मतलब पत्तियां काली थी उसकी, लेकिन जैसे युद्ध हुआ वो आम का पेड़ गायब हो गया, तो उसके बाद से उसका स्थल का नाम आपका काला अम्ब रख दिया।
एक है सलारगंज गेट, सलारगंज, ये आपका पानीपत में रहेगा। जैसे बर्शी दरवाजा आपका हांसी में है, उसी तरह सलारगंज गेट किसने बनवाए थे? नवाब सदीक ने, नवाब सदीक ने। इसी का एक दूसरा नाम है बाबई फैज गेट। तो आप सलारगंज गेट पूछेगा, आपको कब बनाया था? 1737 में सलारगंज गेट। बू अली शाह कलंदर की जो मजार है वो 13वीं शताब्दी में बनी थी। जो सूफी संत बू अली शाह थे 13वीं शताब्दी के, बू अली शाह कलंदर की मजार। एक है प्रेम मंदिर, ये भी आपका तीसरे युद्ध से संबंधित है। कालाम्ब प्लस प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर आपको आज तक कहीं नहीं करवाया गया है। प्रेम मंदिर आपका कालाम्ब, दोनों तीसरे युद्ध से। एक युद्ध स्तंभ बनवाया गया है, कब बनवाया? 1981 में युद्ध स्तंभ। जिड्डी तपस्या थे उस टाइम, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। एक डेरा बाबा जोध सचियार गुरुद्वारा, डेरा बाबा जोध सचियार गुरुद्वारा, इसका संबंध आपका पानीपत से है। कालाम्ब पानीपत, तीसरे युद्ध से संबंधित आपका पानीपत संग्रहालय कब बना था? ये आध्यात्मिक संग्रहालय आपका 1984 में, पानीपत संग्रहालय 2002, ये आपका 1984 में। ये मुगल समाधि पानीपत, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत, काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनवाई, पुराण की आयतें छपी हुई हैं। देवी का ताला मराठों ने बनवाया, मराठों में रघुनाथ ने, जो रघुनाथ नाम का था आपका मराठा, उसने। मंगल रघुनाथ। बाबर वैस का जो शिविर था सादोपुर, सोदापुर गांव, सादोपुर आपका अंबाड़ा में है, सोदापुर गांव आपका पानीपत में रहेगा। बू अली शाह कलंदर की मजार आपकी पानीपत। डेरा बाबा जोधा सचियार गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा पूछ सकती है HSC। आरक्षित सीट इसराना, अब यहाँ के उद्योग है आपका। इंडियन आर्मी के लिए 60% जो वस्त्र है वो यहीं से जाते हैं, कंबल। भारतीय सेना के लिए ये HSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। सिटी ऑफ वीवर्स, बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर। पेट्रोकेमिकल हब है, पेट्रोल का कारखाना, पेट्रोकेमिकल हब। कौन सी कंपनी की रिफाइनरी है? इंडियन ऑयल। कौन से गांव में आपकी? बाउली, बाउल। कब बनी थी? 1980 में करनाल में बनी थी, जब पानीपत करनाल का हिस्सा था। लेकिन बाद में 1989 में ये कौन से गांव में आ गई? मतलब पानीपत जिले में आ गया ये बाउली गांव। उस तरह पानीपत तापी विद्युत केंद्र है, पानीपत तापी विद्युत केंद्र। इसका संबंध कौन से गांव से? आपका सिवा गांव, सिवा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किसने किया था? इमाम अली कलंदर। तो बू अली शाह कलंदर, उसी तरह इमाम अली कलंदर अगर पूछे कहां से उसने नेतृत्व किया? पानीपत से। इमाम अली कलंदर पानीपत से नेतृत्व किया। अब प्रमुख व्यक्तित्व देखते हैं पानीपत से।
अल्ताफ हुसैन अली, एचएसएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक, अल्ताफ हुसैन अली। किसके शिष्य थे ये आपके मिर्जा गालिब के। मिर्जा गालिब का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? भिवानी के लोहारू किले से। वहां वो अपनी शेरो शायरी करने आए थे एक बार। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म पूछती है 1837 में, मृत्यु 1914 में। किसके शिष्य थे? मिर्जा गालिब के। इनकी रचनाएं पूछती है, जैसे एक तो आपका उर्दू का घोषणा पत्र, पहले ये पूछती उर्दू का घोषणा प्रथम घोषणा पत्र किसने जारी किया? अल्ताफ हुसैन अली। घोषणा पत्र क्या नाम था? मुकद्दमे शेरो शायरी, मुकद्दमे शेरो शायरी। और आपकी यादगारे गालिब रचना है इनकी, यादगारे गालिब, यादगार ए गालिब। और इनकी जो सफरनामा, तिरिया के मजूमम, मजलिस उल निसा, सारी किन की रहेंगी? अल्ताफ हुसैन हाली। इनका संबंध पानीपत से। हाली की दरगाह ये भी आपकी पानीपत में रहेगी। मेले, मेले आप वैसे ही याद रख लो, एक तो पाथरी माता मेला, वह चिढ़ाने वाली माता, पाथरी माता, चिढ़ाने वाली माता। कलंदर की मजार पे भी मेला लगता है। तो ट्रिक ये थी कि कलंदर की मजार के पास पाथरी माता व चिढ़ाने वाली माता बैठी है, तो ये पानीपत में हो जाएंगे तीनों। मजारे, अल्ताफ हुसैन अली की दरगाह, बू अली कलंदर शाह की, घोष अली शाह, घोष अली शाह, हाली की दरगाह, बू अली शाह कलंदर। और आपकी शेख अन्नामुल्ला, शेख अन्नामुल्ला, शेख अन्नामुल्ला। इसकी ट्रिक सुन लो आप, लिख दी मैंने यहाँ पे। पानीपत में अल्ताफ हुसैन हाली भूमि में घुस के आपके अल्लाह का नाम लेते हैं। सो हाली की दरगाह, भूमि में घुस के बू अली शाह कलंदर, घुस के मतलब घोष अली, और अल्लाह का नाम लेते हैं शेख अन्नाम उल्लाह। तो ये चारों आपकी मजारें हो गई पानीपत। मुकद्दमे शेरो शायरी जो पहला घोषणा पत्र था, तिरिया के मजमूम मजलिस उल निसा, हरियाणा का सबसे बड़ा पुल, 7 किलोमीटर लंबा। बाकी प्रमुख व्यक्तित्व और है, उनके हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। जैसे कि आपके रेसलर है, तो वो सब हम क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे। पानीपत में आप मेनली सबसे पहले लड़ाइयां याद रखो, अल्ताफ हुसैन हाली, उनकी रचनाएं, इनमें से क्वेश्चन 100% आएगा आपका। तो हम और क्वेश्चंस हैं वो आपके बाद में क्वेश्चंस की सीरीज में कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पानीपत जिले से ऑलमोस्ट हमने कोशिश करने की जितना भी था वो हमने किया। धन्यवाद।